अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। क्लास 9th मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 7 हमने स्टार्ट किया हुआ है एक्सरसाइज 7.2। प्रीवियस लेक्चर में हम इसे क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमने इसका क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करना है। टू पेयर्स ऑफ पॉइंट्स आर गिवन। हमें दो पॉइंट्स दिए गए हैं। फाइंड वेदर टू लाइन्स डिटरमाइन दीज पॉइंट्स आर। अब हमने बताना है क्या ये पॉइंट्स पैरेलल है, क्या ये परपेंडिकुलर है, या ना ये पैरेलल है और ना ये परपेंडिकुलर है। हम इनको चेक करेंगे और इनका फिर बताएंगे आंसर कि क्या ये पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, या ना परपेंडिकुलर है और ना परपेंडिकुलर। इसके सोल्यूशन अब हम देखते हैं। अब ये हमें पॉइंट्स दिए गए हैं, तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, डी है। तो पहले इन दो पॉइंट्स का हम स्लोप मालूम करेंगे, फिर इन दो पॉइंट्स की स्लोप मालूम करेंगे। तो हमने लिखा लेट स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, एक स्लोप जो ज्वाइन करी है लाइन को। दो पॉइंट्स पहले हमारे पास ये हैं 1 - 2, 2 और 4, तो इसे हम स्लोप 1 का नाम देंगे m1। ठीक है, स्लोप को m से डिनोट किया, ये m1 आ गया। स्लोप का फार्मूला लगाया, y2 - y1 डिवाइड्स x2 - x1। ये हमारे पास है x1, ये है y1, ये है x2 और ये y2। तो y2 हमारे पास है 4 माइनस फार्मूला का, y1 है -2, x2 2 और m ये आ गया 1। माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 + 1 5, 2 में से 1 गया 1, तो 6, 4 + 2 6, तो 6/1 हमारे पास m1 आ गया 6। फिर हमने इन दो पॉइंट्स की हमने स्लोप मालूम करनी है m2। फार्मूला हमने लिखा x1 y1 x2 और y2। हमने ये पुट किया, हमारे पास y2 था हमारे पास -2 और y1 था 1, फिर x2 -8 और x1 है 4। तो -2 - 1 माइनस का 3, -4 - 8 माइनस का 12। m2 हम माइनस माइनस कैंसिल हो गए, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो m2 आ गया 1/4। अब m1 क्या था हमारे पास 6 था, m2 हमारे पास क्या आ गया 1/4। तो क्या ये हमारे पास पैरेलल भी तो नहीं है ना। पैरेलल में हमारे पास क्या कंडीशन थी कि m1 बराबर हो m2 के, ये कंडीशन भी फॉलो नहीं कर रही। m2 में कंडीशन क्या थी कि हमारे पास m1 मल्टीप्लाई m2 दोनों को मल्टीप्लाई करें 1 के -1 के बराबर आए, तो ये वाली कंडीशन भी हमारे पास क्या है, ट्रू नहीं है। तो हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 2 का नाम दे दिया, और जो हमारे पास m1 आया था उस इक्वेशन 1 का नाम दे दिया कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 m2 के बराबर भी नहीं है, एंड उनका जो मल्टीप्लाई करवाया और नॉट इक्वल टू -1। तो हम कहेंगे गिवन लाइंस आर नॉट पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर का साइन है और ये पैरेलल का साइन है। इसका बी पार्ट अब हम देखते हैं। -3 4 6 2 और है 4 5 -2 -7। हम पहले इन दो पॉइंट्स की स्लोप लेंगे, m1 y2 - y1 और x2 - x1। ये हमारे पास है x1 y1 x2 और y2, 2 - 4 और x2 है 6 माइनस फार्मूला का x1 -3, माइनस माइनस प्लस आ गया, -2/9 आ गया हमारे पास m1 स्लोप। इसे हम नाम दे देते हैं, इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। फिर हमने स्लोप मालूम करनी है इन दो पॉइंट्स की। ये हमारे पास आ गया x1 y1, ये आ गया x2 और y2। अब इनमें हमने क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। तो ये हमारे पास आ गया -7 -5 ओवर -2 -4, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस का 12 माइनस माइनस प्लस माइनस का 6, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 6 1 टाइम 6, 6 2 टाइम 12, तो m2 हमारे पास आ गया 2। तो इक्वेशन 1 और 2 से हमने देखा कि ये दोनों क्या हैं, पैरेलल भी नहीं है और ये दोनों परपेंडिकुलर भी नहीं है। नॉट इक्वल टू m1 नॉट इक्वल टू m2 एंड m1 m2 नॉट इक्वल टू -1। तो हमने लिखा गिवन लाइंस आर नॉट पैरेलल एंड नॉट परपेंडिकुलर। अब हमने इसका क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करना है। हमें इक्वेशंस दी गई हैं, हमने इसका बताना है आंसर। तो इनका आंसर बताने के लिए हम पहले हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं उनको स्टडी करते हैं। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस और परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। अब देखिए ये हमारे पास है x और y प्लेन है, ये x एक्सिस है। अगर हमारे पास लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी, ये x एक्सिस है और ये लाइन है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये हमारे पास क्या है, x एक्सिस से ऊपर है ना हमारे पास ये लाइन, तो हमारे पास इस लाइन का डिस्टेंस और इस x एक्सिस का डिस्टेंस क्या होगा, वो a ग्रेटर देन 0 होगा। ये डिस्टेंस a से इन्होंने शो करवाया है और वो ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब कि a की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। अब देखें वो क्या कह रहे हैं, जो लाइन है वो पैरेलल है x एक्सिस के,
ये एक्स एक्सिस के पैरेलल आ गई, और दूसरा वो कह रहे हैं कि वो परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस के। तो ये देखिए हमारे पास ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस, और ये है एक्स एक्सिस। तो क्या है, ये एक्स जो लाइन है वो वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है ना। फिर नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हमारे पास जो लाइन है वो एक्स एक्सिस से डाउनवर्ड हो, तो मतलब वो पैरेलल तो है ना एक्स एक्सिस के, वो लाइन पैरेलल हो एक्स एक्सिस के लेकिन वो डाउनवर्ड हो, तो जो इनका एक्स एक्सिस और लाइन का जो डिस्टेंस है वो ए से डिनोट करेंगे, और हम कहेंगे कि जो ए है वो लेस देन ज़ीरो है, मीन्स कि उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो नेगेटिव है। तो हमने जैसे पीछे बताया कि जो लाइन है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के और परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस के। ये लाइन है और ये वाई एक्सिस है, तो ये परपेंडिकुलर है। फिर तीसरी वो कह रहे हैं कि अगर जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाए, ये लाइन की लाइन है और ये लाइन है और ये एक्स एक्सिस की है, दोनों एक दूसरे के ऊपर है, तो जब वहाँ पर हमारा ए क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। और कंडीशन वही है कि जो लाइन है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, या जो है लाइन परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस के। अब क्या कह रहे हैं कि ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस रिमेन एट कांस्टेंट डिस्टेंस से ए फ्रॉम एक्स एक्सिस, कि उसे हमने डिस्टेंस के जो लाइन है एल वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, और रिमेन एट कांस्टेंट डिस्टेंस, उसका जो डिस्टेंस है वो सेम रहा है फ्रॉम एक्स एक्सिस से। देयरफॉर ईच पॉइंट ऑन द लाइन हैज़ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इक्वल टू ए, वो जो इसका डिस्टेंस है लाइन का एक्स एक्सिस से वो इक्वल है ए के, विच इज़ वाई कोऑर्डिनेट, और उसे हम क्या कहेंगे, वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट। ये आपने याद रखना है, वाई कोऑर्डिनेट कहेंगे या ऑर्डिनेट कहेंगे। जो एक्स से डिस्टेंस है, एक्स के लिए वो वाई कोऑर्डिनेट यूज़ करते हैं, और वाई कोऑर्डिनेट के लिए एक्स कोऑर्डिनेट यूज़ करते हैं। तो अब हमने एक्स के लिए कौन सा कोऑर्डिनेट यूज़ किया, वाई यूज़ किया। तो अब क्या कहेंगे, सो ऑल द पॉइंट ऑन दीज लाइन सेटिस्फाइड फ्रॉम द इक्वेशन। तो हमारा ये वाली इक्वेशन याद आपने रखनी है, वाई इक्वल ए। जब एक्स एक्सिस की बात हो रही होगी तो हमने वाई ऑर्डिनेट यूज़ करना है, वाई इक्वल ए, ये है फॉर एक्स एक्सिस। फिर है ये हमने नोट है, ये आपने याद रखना है, ये ऊपर हम स्टडी कर चुके हैं कि अगर ए ग्रेटर है ज़ीरो के तो जो लाइन है वो एक्स एक्सिस से ऊपर होगी, अगर ए नेगेटिव है ज़ीरो से तो लाइन जो है वो एक्स एक्सिस से बिलो होगी। और ए ज़ीरो कब होगा, जब लाइन उस एक्सिस के ऊपर बनेगी। तो जब लाइन उसके ऊपर बनेगी, जब ये सारी कंडीशंस होंगी, तो हम कहेंगे दस द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज़ वाई इक्वल ज़ीरो। ये वाली इस थर्ड के लिए है कि अगर ए ज़ीरो है, लाइन के ऊपर है, तो हम क्या कौन सी इक्वेशन बनेगी, वाई जो होगा वो ज़ीरो बनेगा। फिर नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस और परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। अब हमने क्या किया, वाई एक्सिस को देखेंगे, पहले हमने एक्स एक्सिस का देखा था, अब वाई एक्सिस का देखेंगे। अगर जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के जो राइट साइड पे है, और जो वाई एक्सिस मतलब वाई एक्सिस का और जो लाइन का जो डिस्टेंस है वो बी है, जब वो उससे आगे की तरफ है तो क्या है, बी पॉजिटिव होगा। और जो वाई एक्सिस है और जो लाइन है ये दोनों पैरेलल हैं, और जब आपके पास वाई एक्सिस के जो लाइन है वो उससे ये दूसरी बैक साइड पे होगी, तो जो दोनों का डिस्टेंस बी से डिनोट करेंगे, और जो बी है वो लेस देन ज़ीरो का, मीन के बी की वैल्यूज़ नेगेटिव लेंगे। और जब वो उसके ऊपर होगा, लाइन वाई एक्सिस के ऊपर होगी, तो बी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। उसी तरह जिस तरह हमने ये देखा है कि ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, कि कि जो तमाम पॉइंट्स हैं लाइन पे वो पैरेलल है वाई एक्सिस के, और वो कांस्टेंट डिस्टेंस उसका बी है। अब जब हमने वाई एक्सिस की बात करनी है तो बी से उन्होंने शो किया है, ईच पॉइंट ऑन द लाइन हैज़ डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, जितने भी पॉइंट हैं उनका वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो बी के बराबर है। व्हेन इट इज़ कोऑर्डिनेट, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे एक्स कोऑर्डिनेट कहेंगे या एब्सिसा कहेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा। जब एक्स कोऑर्डिनेट की बात हुई थी तो वाई कोऑर्डिनेट था, और उसे ऑर्डिनेट भी कहते हैं, और जब वाई एक्सिस की बात हुई है तो वो एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं या एब्सिसा कहते हैं। ये फॉर एमसीक्यूज आपने अच्छे से याद करना है। सो ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन सेटिस्फाई द इक्वेशन, तमाम पॉइंट्स जो उस लाइन पे होंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे, एक्स इक्वल बी। तो अब एक्स इक्वल बी ये किसके लिए है, फॉर वाई एक्सिस, और एक्स इक्वल ए किसके लिए है, फॉर एक्स एक्सिस। फिर है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, कि एक्स इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन। इफ़ अ लाइन, जब एक्स इंटरसेप्ट के लिए है, इफ़ अ लाइन इंटरसेप्ट्स
एक्स एक्सिस एट A0 देन A इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट। कि ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, ये एक लाइन है यहाँ से पास कर रही है। अगर वो लाइन ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से ऐसे पास करेगी तो एक्स इंटरसेप्ट करेंगे, और अगर वो वाई एक्सिस से ऐसे पास करेगी तो वाई इंटरसेप्ट करेंगे। अब देखिए एक्स इंटरसेप्ट से जब पास की है तो एक्स की वैल्यू है, वाई नहीं है तो वाई ज़ीरो हो गया। तो इसी तरह जब वाई इंटरसेप्ट पास करेगी तो एक्स नहीं है वो ज़ीरो है, और वाई क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। If a line intercepts y-axis at 0 or b, then b is called y-intercept of the line। जी आपने याद रखना है। फिर वो क्या कह रहे हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ये थ्योरम है। इक्वेशन ऑफ नॉन वर्टिकल लाइन विद स्लोप m एंड y इंटरसेप्ट c इज गिवन बाय। अगर आपके पास इक्वेशन में एक स्लोप दी गई है और अगर आपको y इंटरसेप्ट दिया गया है, y इंटरसेप्ट का मतलब c इसको कहते हैं। अगर स्लोप और y इंटरसेप्ट दिया गया है तो हमने ये फार्मूला यूज़ करना है, ये इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, सॉल्व इजी है करना, लेकिन आपको ये फार्मूले याद रखने पड़ेंगे कि अगर आपके पास गिवन अगर एक स्लोप है और y इंटरसेप्ट है तो कौन सा फार्मूला लगेगा, अगर x इंटरसेप्ट की बात हो रही है तो कौन सा लगेगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। कि हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे अगर हमारे पास पॉइंट्स आ गए हैं, कोई एक पॉइंट है P आ गया है या Q आ गया है, तो कैसे करेंगे। फॉर इक्वेशन ऑफ नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, ये नॉन वर्टिकल है, स्ट्रेट लाइन तो है ना लेकिन नॉन वर्टिकल है, वर्टिकल इस तरह होता है तो ये नॉन वर्टिकल है। विद स्लोप m एंड पासिंग, एक स्लोप है, ठीक है, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट Q इज गिवन बाय। कि अगर एक पॉइंट इसको लेके चले, मतलब दो पॉइंट्स हैं, कोई एक पॉइंट अगर हम लेके चलें, अगर आपके पास इक्वेशन में आपके पास एक पॉइंट है और स्लोप है तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर स्लोप है और पॉइंट है, अगर एक पॉइंट और अगर दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट्स में से एक पॉइंट हम ले सकते हैं, एक पॉइंट है और एक स्लोप है, तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे y माइनस वाई वन इक्वल m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। फिर है अगर हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ अ लाइन हुज नॉन जीरो एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट्स आर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। नॉन जीरो एक्स एंड वाई का मतलब है कि एक्स की भी वैल्यू है और वाई की भी वैल्यू दी हुई है। तो फिर हम कौन सा हम फार्मूला यूज़ करेंगे, फिर हम यूज़ करेंगे एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इक्वल वन। जब आपके पास नॉन ज़ीरो एक्स और वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ होगा तो ए बी रिस्पेक्टिवली इज, तो एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इक्वल वन, ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। अब क्वेश्चन वन के जितने भी पार्ट्स हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। पहला था कि इक्वेशन मालूम करनी है, द हॉरिजेंटल लाइन पासिंग थ्रू 7 और -9। अब हमारे पास एक हॉरिजेंटल लाइन है, उसमें से हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक पॉइंट जो है वो पास हो रहे हैं एक्स और वाई। तो हमने क्या कहा, फॉर हमने पढ़ा था हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइंस के बारे में, कि अगर हमारे पास हॉरिजेंटल लाइंस की बात होगी तो हम कौन सी इक्वेशन चूज़ करेंगे, y इक्वल जे। ये हमारे पास जो एक्स एक्सिस है, ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है और ये हॉरिजेंटल है, तो हम इसमें कौन सी इक्वेशन चूज़ करेंगे, y इक्वल ए वाली चूज़ करेंगे। तो हमने लिखा हॉरिजेंटल लाइन है स्लोप ज़ीरो, क्योंकि स्लोप जो होती है वो ढलवान की तरह होती है ना, ऐसे मतलब सीधी वो नहीं होती। तो जो उसकी सीधी जो लाइन होती है उसकी स्लोप ज़ीरो होती है। तो हमने इसमें इक्वेशन कौन सी यूज़ करनी है, y इक्वल ये ए वाली। तो अब हमारे पास क्या है पॉइंट y, ये है x और ये है y, ये x और y पॉइंट है। y की बात हो रही है तो y के लिए कौन सा हम नंबर यूज़ करेंगे, -9। तो y इक्वल -9 आ गया। तो अब यहाँ पर ये -9 है, इक्वेशन की दूसरी साइड जाके ये +9 हो जाएगा इक्वल 0। तो ये अब हमारे पास क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई। फिर नेक्स्ट है द वर्टिकल लाइन थ्रू -5 और 3। अब यहाँ पर एक्स हॉरिजेंटल लाइंस की बात हुई थी, अब बात हो रही है वर्टिकल लाइन की। तो वर्टिकल लाइन के लिए ये हमने ये वर्टिकल लाइंस हैं, ये वाई एक्सिस के पैरेलल हैं वर्टिकल लाइंस पे भी यहाँ पर हमारे पास स्लोप 0 होगा। तो इसके लिए हम इक्वेशन कौन सी यूज़ करेंगे, x इक्वल बी। हॉरिजेंटल लाइन के लिए हम y इक्वल ए यूज़ करेंगे और वर्टिकल लाइंस के लिए x इक्वल बी यूज़ करेंगे। अब देखिए हमने लिखा कि वर्टिकल लाइन हैज़ एन अनडिफाइंड स्लोप, कि अब x एक्सिस पे तो जो वो था
स्लोप जो थी वो क्या थी, हमारे पास 0 थी। लेकिन वर्टिकल लाइंस के लिए जो स्लोप होती है वो अनडिफाइंड होती है, ये पीछे हम पढ़ चुके हैं। पेज नंबर 129 पे हमने ये पढ़ा था कि अगर लाइन जो है वो वर्टिकल है तो स्लोप जो होगी वो अनडिफाइंड होगी। वर्टिकल लाइंस के लिए स्लोप अनडिफाइंड होती है, तो हमने वही लिखा। फिर हमारे पास इक्वेशन क्या थी, x इक्वल बी थी। तो अब हमारे पास x की वैल्यू क्या है, पहली x की होती है, दूसरी y की होती है। तो हम यूज़ करेंगे x इक्वल -5 के, x बराबर है -5 के। अब यहाँ पर ये -5 है, दूसरी साइड जाके +5 हो जाएगा इक्वल 0। सी पार्ट है कि अब हमें एक पॉइंट दिया गया है और एक स्लोप दी गई है। जब हमें एक पॉइंट और स्लोप दी जाएगी तो तब हम कौन सा इक्वेशन यूज़ करेंगे, ये हमने पढ़ा था पॉइंट स्लोप फॉर्म। कि जब आपको एक स्लोप दी जाएगी और एक पॉइंट दिया जाएगा तो हम यूज़ करेंगे y माइनस वाई वन इक्वल m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो यही वाली हम यूज़ करेंगे। अब ये है x1, ये है y1 और स्लोप को हम m का नाम देते हैं। तो y1 और x1 की वो जगह हमने वैल्यूज़ पुट की और m की जगह y माइनस 5 इक्वल m था 7, x माइनस x1 था माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस का 6 हो गया। y माइनस 6 इक्वल 7 मल्टीप्लाई हो गया 7x प्लस 7 6 टाइम 42। अब हमने क्या किया कि ये हमारे पास -5 है, इक्वेशन किस तरफ आके पॉजिटिव 5 आ गया। तो 7x प्लस 42 और 5 47। अब y इधर नेगेटिव है, सॉरी y इधर पॉजिटिव है, तो दूसरी साइड आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो हम हमारे पास क्या आ गया 7x माइनस ये +5 था, इधर आके -5 का हो गया प्लस 47 इक्वल, ये सारी इक्वेशन किसकी इक्वल आ गई, 0 की इक्वल आ गई। अच्छा, हमने यहाँ पर जो x है सबसे पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, x को हमेशा पॉजिटिव लेना है। अब हमारे पास नेक्स्ट है थ्रू अ पॉइंट हैविंग अ स्लोप। अब इसमें भी पॉइंट भी दिया गया है, स्लोप दी गया है, ये दोनों सेम है। तो इसमें हमारे पास ये x1 y1 और ये m आ गया। इसमें भी पॉइंट स्लोप वाली हम इक्वेशन यूज़ करेंगे y माइनस वाई वन इक्वल m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। y माइनस वाई वन था -3 और m की वैल्यू है -6, x और x1 है 8। माइनस माइनस प्लस का 3, y प्लस 3 आ गया इक्वल ये -6 अंदर मल्टीप्लाई होगा -6x माइनस माइनस प्लस 6 8 टाइम 48। अब हमने क्या किया, ये -6 है, x की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, तो ये वाली जो साइड है ये हम इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे। तो हमारे पास -6 है, पॉजिटिव 6x हो गया, ये प्लस का 48 था, माइनस का 48 हो गया, और ये इक्वेशन तो थी इधर ना, y प्लस 3 आ गया इक्वल 0 के। अब 6x प्लस का y माइनस 48 में से प्लस 3 जाए माइनस का 45 इक्वल 0 आ गया। नेक्स्ट इसका ई पार्ट है थ्रू -8 और 5 हैविंग स्लोप अनडिफाइंड। कि अगर आपके पास ये देखें कि एक पॉइंट है और स्लोप क्या आ गई, अनडिफाइंड आ गई। तो हमने क्या पढ़ा था, वाई एक्सिस पे ये वाई एक्सिस है और ये है एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे जो स्लोप होती है वो क्या होती है, अनडिफाइंड, ये अभी हम पढ़ चुके हैं। द इफ स्लोप इज अनडिफाइंड इट्स वर्टिकल लाइन। कि जहाँ पर स्लोप अनडिफाइंड हो जाएगी तो वो कौन सी लाइंस होंगी, वो वर्टिकल लाइन होंगी। ये वाई एक्सिस की क्या होती हैं, वर्टिकल होती हैं। तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे वाई एक्सिस के लिए, x इक्वल बी के यूज़ करेंगे। तो अब हमारे पास x क्या है, -8 है, तो ये हम यूज़ करेंगे x इक्वल -8, जहाँ पर ये -8 है, यहाँ पर आके पॉजिटिव हो गया इक्वल 0। ये एक दफ़ा मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें ये वाली हमने इक्वेशन चूज़ की है x इक्वल बी, क्योंकि y एक्सिस पे जो स्लोप होती है वो अनडिफाइंड होती है। y एक्सिस की बात होगी तो x इक्वल बी यूज़ करेंगे, x एक्सिस की बात होगी तो y इक्वल a यूज़ करेंगे। एफ पार्ट है इसका, ये हमें पॉइंट दी हुई हैं, 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। अब स्लोप हमें नहीं दी गई, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करके स्लोप मालूम करेंगे, m हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास ये आ गए 2 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2। तो स्लोप का फार्मूला लगाया, m इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 है -1 और माइनस आ गया, और हमारे पास यहाँ पर मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया है, ये है -1 माइनस फार्मूला का और y1 है -3। तो ये आ गया -1 माइनस माइनस प्लस का 3 डिवाइड्स बाय x2। अब हमारे पास क्या है 9, और ये भी हुआ डायरेक्ट 9, और x1 हमारे पास क्या है माइनस का 5, माइनस फार्मूला माइनस का 5, तो माइनस माइनस प्लस का 5 ये, तो -1 प्लस 3 2 आ गया, 9 और 5 14 आ गया, कटिंग हो गई 2 7 टाइम 14 1/7। अब हमारे पास स्लोप आ गई है,
2 पॉइंट्स हैं, कोई एक पॉइंट चूज़ कर लेंगे। तो हम इसमें चूज़ करेंगे, ये पहला पॉइंट चूज़ कर लेते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप दूसरा पॉइंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसका पहला पॉइंट चूज़ किया। तो हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास एक स्लोप और पॉइंट होंगे, स्लोप और एक पॉइंट होगा, तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे y माइनस वाई वन इक्वल एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो इधर भी हम वही यूज़ करेंगे। अब हमारे पास y1 है -3, m है 1/7 और x1 है माइनस का 5। माइनस माइनस प्लस का 3, माइनस माइनस प्लस का 5। 7 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 7y प्लस 21 आ गया इक्वल x प्लस 5। x पॉजिटिव ही हमने रखना है। x हमने क्या किया, x प्लस 5 जो वैल्यू है ये हम दूसरी तरफ ले गए हैं। 7y प्लस 21 माइनस का x और माइनस का 5 इक्वल का 0 आ गया। 7y माइनस एक्स 21 में से माइनस का 5 जो है क्या आ गया हमारे पास, प्लस का 16। अब हमने क्या करना है कि हमें तो x पॉजिटिव में चाहिए, तो अब ये सारी इक्वेशन हम क्या ले जाएंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस एक्स था तो दूसरी तरफ जाके प्लस का x हो गया। इधर प्लस का 7y था, इधर माइनस का 7y हो गया। प्लस का 16 है, माइनस का 16 हो गया, इक्वल 0 हो गया। मीन्स कि ये सारी इक्वेशन, ये अब 0 हमारे पास इस साइड आ गया और ये सारी इक्वेशन हमारे पास इस तरफ आ गई है। जब ये साइड चेंज करेंगी तो इसके जो साइन होंगे वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यहाँ से अगर आप ऐसे करें कि आप यहाँ पर ये सारे जो y वाली हैं ये इस तरफ लेके आए और x वाले इधर ही रहे, फिर आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। देखें ये 0 हो गया क्योंकि ये सारे इधर लाने हैं। तो ये x प्लस 5 ऑलरेडी इधर था, तो वहाँ से -7y और -21 इधर आ गया। प्लस का 7y था, माइनस का 7y, प्लस का 21, माइनस का 21 हो गया। 0 इक्वल x माइनस 7y माइनस 21 प्लस 5 तो माइनस का 16। तो बेहतर है अगर आप ऐसे करें तो भी ठीक है, या इस स्टेप के बाद डायरेक्ट ये करें तो आपके पास कन्फ्यूजन नहीं होगी कि वहाँ से जब हमारे पास नंबर इधर आए तो माइनस कैसे आया। तो हमारे पास क्या आ गया, x माइनस 7y माइनस 16 इक्वल 0 आ गया। अब हमारे पास है y इंटरसेप्ट दिया हुआ है और एक स्लोप दी गई है। तो हमने पढ़ा था, अगर आपको एक स्लोप दी गई है और या y इंटरसेप्ट और साथ एक y इंटरसेप्ट दिया गया है c, तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे y इक्वल एम एक्स प्लस सी। अगर स्लोप और y इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो हम यूज़ करेंगे y इक्वल एम एक्स प्लस सी यूज़ करेंगे। तो इधर हमने वही यूज़ किया। ये हमारे पास c है, जो x इंटरसेप्ट के साथ वैल्यू होती है वो हमारे पास c होती है, स्लोप है m। तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया y इक्वल m था -5x प्लस c है माइनस का 7, तो प्लस माइनस माइनस का 7 हो गया। x को पॉजिटिव करना है तो ये हम दूसरी तरफ, ये दोनों साइड जो दोनों वैल्यूज़ हैं दूसरी तरफ ले जाएंगे। प्लस का 5x, ये प्लस का 5 y आ गया और ये -7 था, उधर जाके प्लस का 7 इक्वल 0 आ गया है। सोल्यूशन बहुत आसान है, जस्ट पुटिंग है, लेकिन आपको ये फार्मूले आने चाहिए कि क्वेश्चन को देख के कि अगर आपके पास जो चीज़ गिवन है उसमें कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट भी दिया हुआ है, वाई इंटरसेप्ट भी दिया हुआ है। तो एक्स इंटरसेप्ट ए आ गया और वाई इंटरसेप्ट बी आ गया। तो इसके लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे ये भी हमने पढ़ा है। अगर हमें वो क्या कह रहे हैं, इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज नॉन जीरो एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट। नॉन जीरो का मतलब है कि एक्स की भी वैल्यू होगी और वाई की भी वाई की भी वैल्यू होगी। नॉन जीरो का मतलब है कि जीरो के अलावा कोई सा भी नंबर होगा। अगर एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दिया गया है तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इक्वल 1। तो एक्स इंटरसेप्ट ए आ गया, वाई इंटरसेप्ट बी आ गया। तो हमने लिखा यूज़ इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। फार्मूला लिखा हमने, इसमें ए भी पता है बी भी पता है, वैल्यू पुट की। ए है -3, बी यहाँ पर सॉरी बी है हमारे पास 4 और इक्वल 1 आ गया। इसका एलसीएम ले लिया। अब ये माइनस डिवाइड में है तो ये यहाँ पर हम माइनस ऊपर लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, 3 4 टाइम 12 होता है। अब इसका हमने एलसीएम ले लिया तो हमारे पास क्या आ गया, 3 कितने टाइम 12 होता है, 4 टाइम 12 होता है, तो माइनस का 4x आ गया, प्लस 4 कितने टाइम 12 होता है, 3 टाइम होता है, तो 3y आ गया इक्वल 1। एलसीएम लेना अब आपको आना चाहिए, हम छोटी क्लासेस में ये पढ़ चुके हैं। माइनस का 4, ये 12 डिवाइड में है और इस साइड जाके ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12 1 टाइम 12 -4x प्लस 3y इक्वल 12। हमें x पॉजिटिव चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये जो दोनों हमारे पास वैल्यूज़ हैं ये हम 12 वाली साइड पे ले जाएंगे, दूसरी साइड ले जाएंगे। -4x है, प्लस का 4x हो गया, प्लस का 3y है, माइनस का 3y हो गया और ये 12 ऑलरेडी इधर था तो प्लस 12 इक्वल 0। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि x इंटरसेप्ट हमें दिया हुआ है
और स्लोप दी हुई है y। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर y इंटरसेप्ट जब दिया हुआ हो और स्लोप दिया हुआ उसके लिए तो हमारे पास इक्वेशन है, लेकिन अब देखिए हमारे पास x इंटरसेप्ट के लिए इक्वेशन नहीं है। वो क्या कह रहे हैं, इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट x एक्सिस एट a0, जब x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगी तो a की वैल्यू तो है लेकिन y नहीं है, तो y 0 होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, x इंटरसेप्ट। अब इस जब x इंटरसेप्ट की बात हो रही है तो इसके लिए हम ये पॉइंट खुद बना लेंगे। तो हमारे पास पॉइंट क्या आ गया, एक्स इंटरसेप्ट के लिए x है -9 और y नहीं है, तो y 0 आ गया। -9 और 0, स्लोप तो दी हुई है। अब यहाँ पर देखें कि हमें अगर एक पॉइंट, अब ये पॉइंट आ गया है ना, पॉइंट है और स्लोप है, तो कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो जब स्लोप है और एक पॉइंट है तो उसके लिए फार्मूला यूज़ करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन y माइनस वाई वन इक्वल m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इसमें y1 0 है और x1 है -9 और स्लोप m है हमारे पास -4। पुट कर दिया, y1 की जगह 0, x1 -9 है, माइनस माइनस प्लस 9 हो गया और स्लोप था -4। -4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, y इक्वल -4x माइनस प्लस माइनस का 36। अब ये हमारे पास x पॉजिटिव में चाहिए, तो ये दोनों जो है ये x वाली साइड y वाली साइड पे चली जाएंगे। -4x है तो प्लस का 4y हो गया और y तो ऑलरेडी इधर था +y, माइनस का 36 है उधर जाके प्लस का 36 हो जाएगा इक्वल 0। तो आज हमने इसके कवर किए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कवर किए हैं और क्वेश्चन नंबर 6 के हमने ये तमाम पार्ट्स किए हैं। इन सब के जो हम आपके पास फार्मूले हैं ये आप अच्छे से याद करें, तब ये क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होंगे। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू।